हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल भर्ती पर धांधली के आरोप लगा युवाओं ने आंदोलन की तैयारी कर दी है। इस मामले को लेकर करनाल स्थित मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तिथि का ऐलान जल्द ही हो जाएगा। आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए आज युवा अभ्यर्थी रोहतक के सिटी पार्क में एकत्रित हुए, जहां पर किसान नेता रवि आज़ाद को अपने इस आंदोलन की अगुवाई के लिए नियुक्त किया गया। रवि आज़ाद ने कहा कि हरियाणा में जितनी भी सरकारी भर्तियां हो रही है उनमें धांधली और पैसे का बोलबाला है। हरियाणा पुलिस की भर्ती में भी इसी तरह की धांधली बरती गई है और अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का सहारा लिया गया है। अब यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा और युवाओं की इस लड़ाई में वह उनके साथ खड़े हैं और आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। करनाल में मुख्यमंत्री का आवास का घेराव कर अपना विरोध जताया जाएगा और तिथि जल्द ही तय कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि HSSEB अब स्कैम कमीशन बनकर रह गया है। दुर्गा शक्ति वाहिनी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा की गई भर्ती परीक्षा में वैशाली ने भी भाग लिया था और उसने आरोप लगाए कि रेवाड़ी में हुई परीक्षा में उनके कमरे में जो परीक्षा हुई उसमें एक लड़की परीक्षा में मौजूद ही नहीं थी और उसका रोल नंबर लिस्ट में आया हुआ है। उससे साफ लग रहा है कि कोई बड़ी धांधली हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। जब तक यह जांच पूरी ना हो तब तक कोई ज्वाइनिंग नहीं दी जानी चाहिए। सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, HSC प्रशासन मुर्दाबाद, HSC प्रशासन मुर्दाबाद, आवाज दो। देखो अंतिम दौर पर इस मीटिंग को ले जाकर जहाँ तक हमें बात, देखिए, हम लगातार किसान आंदोलन में व्यस्त थे और हमारे तमाम जो युवा साथी हैं वो बार बार संपर्क कर रहे थे, मिल भी रहे थे कि ये जो नौकरियों का जो मामला हरियाणा में चल रहा, इसमें आप हमारा साथ दीजिए। तो उसके तहत आज हमने सभी साथियों को ये कहा कि इस पूरे मामले को समझने के लिए और इस पे एक अच्छी रणनीति का निर्माण करने के लिए आप सब जो है एक जगह पर इकट्ठे हों और हम बैठ कर के बातचीत करेंगे और उसमें हम तय करें कि किस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप जानते हैं कि हाल ही में जो मेल कांस्टेबल का रिजल्ट आया उसमें एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया HSSC ने शुरू की। उसके बाद इस मुद्दे को बहुत चर्चा मिली हरियाणा में। पिछले दिनों आपने विधानसभा के सेशन में भी देखा कि नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बार बार विपक्ष के लोग भी ये मांग कर रहे थे कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, इस नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए, ये नॉर्मलाइजेशन किस फॉर्मूले के तहत किया जाता है वो बताई जाए। लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है किसी भी चीज़ का, क्योंकि हरियाणा में नौकरियों की बंदरबाट हो रही है, पैसे में नौकरियां मिल रही हैं। सरेआम बीजेपी के एजेंट काम कर रहे हैं गांव-गांव में नौकरियां दिलाने के नाम पे, और जो महंगे फार्म भर के महंगी कोचिंग लेकर के एक डेढ़ साल 2 साल तक जो युवा लगे रहते हैं, लास्ट में उनके हाथ में निराशा हाथ लगती है। ये सीधे तौर पर इसलिए हमने HSSC को कहा क्योंकि आप देखिए कभी पेपर लीक होता है तो कभी भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है। अब एक प्रक्रिया नई अपना ली, अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, पैसे लेकर के एडजस्ट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। तब हमने कहा है कि ये HSSC अब हरियाणा सुपर स्कैम कमीशन बन चुका है और सबसे ज़्यादा शोषण यही HSSC कर रहा। तो आज यहाँ बैठ कर के बातचीत की और उसमें सारी बातें निकल कर के आई कि भर्ती के लिए HSSC का कैलेंडर जारी होना चाहिए, सिलेबस के लिए एक कमेटी का निर्माण होना चाहिए। इसके साथ में जो अभी मेल कांस्टेबल का या फीमेल कांस्टेबल का या जो SI का जो रिजल्ट आया है वो बगैर नॉर्मलाइजेशन के, बगैर परसेंटाइल के उसको सरकार जारी करे, इस भर्ती को नई प्रक्रिया से शुरू करे इसको दोबारा से, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 62 नंबर वाला घर बैठा है, 42 नंबर वाले का लिस्ट में नाम आ रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा, ना कोई कट ऑफ लिस्ट है। ऐसी बहुत सारी तमाम बातें हैं, बहुत बड़ा घपला और घोटाला है। इसलिए हमने सभी युवाओं को ये विश्वास दिलाया है कि आप मजबूत रणनीति बनाइए और सभी प्रदेश के युवाओं को जोड़िए। हम इस लड़ाई में आपका साथ देंगे और इसके लिए सीधे तौर पर
मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री आवास के आगे टेंट गाड़ने पड़ेंगे। जैसे किसान आंदोलन चला था ऐसे आंदोलन चलाना पड़ेगा और इस खट्टर सरकार को, इस HSSC को घुटनों के बल लाना पड़ेगा, तभी हरियाणा में युवाओं के भविष्य को बचाया जा सकता है। तो क्या ये संयुक्त किसान मोर्चा या और भी जो आप लोगों के आंदोलन में शामिल थे, क्या वो लोग भी सहयोग करेंगे? देखिए, ये सारे जो भाई बहन हैं ये हमारे परिवारों से हैं और इस युवा शक्ति का आंदोलन में बहुत बड़ा समर्थन रहा है। इनकी बहुत बड़ी ताकत लगी है और युवाओं के कारण इस आंदोलन को हम जीत पाए हैं। तो जब इनके ऊपर आँच आ रही है तो संयुक्त किसान मोर्चा हो, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन हो, तमाम दूसरे संगठन हो, खापे हो, जब ये आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये अकेले नहीं रहेंगे, हम सब इनके साथ आएंगे। कोई डिसाइड? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं दुर्गा शक्ति का पेपर देने गई थी रेवाड़ी सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल में, और वहाँ से मेरे पीछे 8th सीट पे लड़की प्रेजेंट थी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मेरे से जो 3rd सीट के रोल नंबर वाली लड़की थी उसका PST में नाम आया है, और जो पेपर देने गई थी उनका नाम नहीं आया है। ये मेरा मुद्दा है। तो आप लोग क्या डिमांड? अब ये अगर वो पेपर देने ही नहीं गई तो उसका रिजल्ट में नाम कैसे आ सकता है? ये तो बहुत बड़ी धांधली है, इसकी जांच होनी चाहिए। उसका रोल नंबर था 4203115329 और मेरा 26 था, और वो प्रेजेंट नहीं थी क्लास में, फिर भी उसका PST के लिए आया है। तो इसके जब तक ये जांच ना हो तब तक इसकी वो ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए। यही हमारी मांग है।